जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब बहन भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो नाजरीन, आज हम आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेके आए हैं। वीडियो इसी बारे में हमने बनाई है कि ये जो ज़ुबान क्यों ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में जो पिछली वीडियो डाउनलोड की थी, अपलोड की थी आपके लिए, तो उसमें भी यही बताया था कि ये जो ज़ुबान होती है, लैंग्वेज होती है किसी भी कंट्री की, जिसमें आप जाना चाहते हो या जहाँ रहना चाहते हो, तो उधर की लैंग्वेज जो है ना, आपके लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ हमारे प्यारे भाई नासिर इकबाल साहब हैं। जैसे कि पहले भी उनका इंटरव्यू हमने लिया हुआ है। बहुत अपना अच्छी बातें बताते हैं जो बंदे के काम भी आती हैं। तो बहुत से भाइयों के इन्होंने सवाल भी दिए हैं, और मज़ीद भी किसी भाई का सवाल हो, क्योंकि इनका तो बहुत तजर्बा है यूरोप के मतलब, तो इंशाल्लाह वो भी आपको गाइड करते रहेंगे साथ। तो चलते हैं, आज नासिर भाई से पूछते हैं कि ज़ुबान क्यों ज़रूरी है, और ज़ुबान बंदा सीख ले तो किन किन मुश्किलात से बच सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम सलाम। बड़ी सब क्या हाल है? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो नासिर भाई, आज हमें ये आप बताएं कि ये ज़ुबान, पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जी जी। तो बहुत से भाइयों के कमेंट्स आए हैं कि क्यों ज़रूरी होती है ज़ुबान, या कि इसका फ़ायदा क्या है। तो आप इसके थोड़े फ़ायदे बताएंगे? इसके थोड़े नहीं पटी साहब, इसके तो बहुत फ़ायदे हैं। हाँ हाँ, आज जो वीडियो है ये ज़बरदस्त वीडियो है। सही है। सबसे मेन बात है, आप किसी मुल्क में भी जाते हैं, हाँ हम हाँ इटालिया में, कोई जर्मन में, कोई फ्रांस में, पाकिस्तानी, यहीं जिधर किसी मुल्क में भी जाए, हाँ हाँ मेन बात है कि सबसे ज़ुबान है जो, हाँ हाँ, ये ज़ुबान किसी भी माशरे में या किसी भी मुल्क में कामयाबी की पहली कुंजी है। सही बात है। ठीक है, आपने जिधर भी जाना है, हाँ हाँ, जो पाकिस्तानी हैं, जो डंकी लगाना चाहते हैं, कोशिश तो है हम ये नहीं उन्हें अप्रिशिएट करेंगे वो डंकी लगाएं। डंकी लगाएं, सही हम तो बात। कहते हैं लीगल तरीके से आओ। बिल्कुल। अगर किसी ने माइंड बनाया लीगल तरीके से आने, इटली में आना चाहता है, फ्रांस, जर्मन, जिस मुल्क में भी दुनिया के, हाँ हाँ, मेन बात है वो उधर आप पहले ज़ुबान सीखें, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब है, गूगल है, सर्च करें आप, सही बात है। ज़ुबान सीखें। जब ज़ुबान सीखेंगे तो हाँ, किसी भी मुल्क में भी आ पाएंगे, सही किसी बात। मुल्क में भी। हम्म, तो मेन बात है कि आप समझ रहे हैं कि तकरीबन 30% आपने वहाँ कामयाबी हासिल कर ली है। हाँ हाँ, जब उस माशरे में आएंगे और फिर मुख्तलिफ लैंग्वेज उसके साथ अटैच करेंगे, अल्फाज होते हैं। सही लेकिन बात। ये है कि अगर आपने काम करना है, किसी शॉप पे जाना है, किसी जगह भी आपको ज़ुबान की ज़रूरत पड़नी। हम्म, तो मेन है कि इधर तो पाकिस्तानी जो आते हैं तकरीबन वो तकरीबन 20 या 30-40% इंग्लिश का वो टच देते टच हैं, देते हैं, सही जिससे बात। वो थोड़ी वो समझ लेते हैं बात। तो यूरोप में ऐसे भी लोग हैं जो अगर इंग्लिश को समझते हैं फिर भी उसका जवाब नहीं देते, वो देते नहीं है, वो अपनी नेश जो कोई भी ज़बान है उसका ही देते हैं, उसका पसंद नहीं करते पसंद ही इंग्लिश नहीं करते। वो अगर इटालिया में है वो इटाली वाली बात करेंगे, जर्मन जर्मन वाली करेंगे, को। हाँ हाँ, ग्रीस में है तो वो अपनी यूनानी ज़बान में बात करेंगे। सही बात है, तो यही ये है बात कि मेन जो है ना, आप ज़ुबान सीखें। मेन बात है जो ज़ुबान है आपने आना ही है, आपने किसी मुल्क का नहीं है, ज़रूरी इटालिया में, आप किसी मुल्क में भी जाना चाहते हैं, है। हाँ, तो मेन बात है कि आप ज़ुबान सीखें, हुनर सीखें। हुनर और ज़ुबान, किसी भी मुल्क में आके आपने कामयाब होना है तो ये बातें मस्त हैं। अगर जुबान होगी तो एक अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छी किसी जॉब। दफ्तर में या किसी कहीं तर्जमानी आप कर सकते हो, तर्जमानी कर सकते हैं, यहाँ आप स्टोर में काम कर सकते हैं, स्टोर में फैक्ट्री में काम कर बहुत सकते हैं। अच्छा। अगर ज़ुबान नहीं नाज़रीन आप सीख के आते, या आपका देखने वालों का कोई अजीज़ व अकारब हैं वो आते हैं इधर, तो अगर ज़ुबान नहीं सीख के आते तो उसके नुकसानात ये होते हैं कि इधर फिर आके ठेकेदारों के साथ काम करना पड़ता तो है। ये बात करना पड़ता है ठेकेदारों के अलावा। अगर आप किसी टालियन के साथ भी काम करते टालियन हैं, के साथ भी काम करते अगर आप हो, उसको पता है इसको ज़ुबान नहीं आती, सही बात है, वो अपनी मर्जी से पैसे देगा, मर्जी से पैसे, उसे पता है इसने कल क्या करना है, ये बोल ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता, इससे मेरे ये साथ क्या कंप्लेन क्या करेगा कंप्लेन क्या करेगा। सही जी। बात है, पुलिस को क्या बताएगा इसके बिल्कुल। बारे में, कुछ नहीं कर सकता है, ये तो गूंगा है बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसको तो ना आगे का पता है ना पीछे का। तो ये बात होती है कि बंदा जो है ना, ज़ुबान अगर अपने कंट्री में सीख के आए, तो कोशिश करे। अगर इधर भी हमारे भाई हैं यूरोप में भी जो हमें देखते हैं या हमें सुनते हैं, तो उनके लिए अगर नहीं कोई देख रहा, नहीं सुन रहा, लेकिन उनके कोई दोस्त सुन रहे हैं, तो उनको यही पैगाम मैसेज दें कि सबसे पहले जो है ना लैंग्वेज सीखें। लैंग्वेज सबसे अहम, पहला पॉइंट लैंग्वेज का है। लैंग्वेज बिल्कुल। ये अगर तो आपके मस्त पास डॉक्यूमेंट्स नहीं भी आए हैं ना, तो लोग आपको लाइक करें, क्योंकि ये गोरा है, है। बिल्कुल। अंग्रेज है, ये बड़े रिस्पेक्ट करते हैं कि इन्होंने हमारी ज़ुबान को जुबान इज्जत सीखी है। दी और है या दूसरे सीखा है। नंबर पे ये अपना क्या नाम है, अपना सर का दर्द नहीं बनाना चाहता। बिल्कुल। वो एक दफ़ा समझाना चाहते हैं, वो सारा बंदा पिक कर लेके खुद ही बोले, ये नहीं बार बार आवा कोई किसी काम में आता बिल्कुल, है तो एक दफ़ा मिसाल के तौर पे वो आपको काम बता दे, दोबारा उसको बताने की ज़रूरत ही ना पड़े, जी जी। वो इस तरह का लाइक करता है। तो हमारा यही वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि किसी भाई को कोई ना कोई जो है ना, हमारी
कोई बात समझ में आ जाए, क्योंकि हम ना तो किसी को तंग करते हैं, ना किसी के ख़िलाफ़ वीडियो बनाते हैं, ना कोई सोशल मीडिया पे हमें आने का ज़रूरत है। सिर्फ एक सदका जारिया समझते हैं कि हम इन मुश्किलात से गुजरे हुए हैं, तो लिहाजा जो हमारे आने वाले भाई हैं ना, वो इन मुश्किलात से बच सके। अगर ज़ुबान सीख के आते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप डायरेक्ट मालिक के साथ अपना 10 दिन में 15 दिन में काम ढूंढ लेते हो। सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि जाके अगले को सलाम करोगे, उससे बात करोगे, उससे काम का पूछोगे, तो वो आपको काम पे रख लेगा। उसको पता होगा यार इतनी प्यारी ज़ुबान हमारी लैंग्वेज में हमारी साथ बात कर रहा है, तो वो रख लेता है आपको, कहीं ना कहीं आपको काम पे वो रख लेता है। अगर ठेकेदारों के साथ काम पे जाओगे तो वो महीने के बाद जब आप काम करोगे, महीने के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ठेकेदारों के अपने पेट नहीं भरते। तो इधर बहुत से भाई हमारे होंगे जो यूनान में या तुर्की में तो खैर ठेकेदारी निज़ाम नहीं है, यूनान में तो यूनान में और इटालिया में और स्पेन में तो इतना ज़्यादा, और फ्रांस में भी बहुत ज़्यादा है उधर तो बिल्कुल, क्योंकि जो बंदा ज़बान नहीं सीखता उसको जारी बात है फिर ठेकेदार के साथ ही काम करना पड़ता है। अगर ज़बान वाले को अगर 50-60 यूरो की दिहाड़ी लगा रहा है तो समझो दूसरा 20-25-30 की है। बिल्कुल। तो अभी कोई कुछ भाई इस तरह के भी सवाल करेंगे कि भट्टी साहब आप कह रहे हो ज़बान के बगैर हमारा वो दोस्त लगा हुआ है, तो ये भी बात होती है कि 5 में से 100 में से एक बंदा लग सकता है, 2% 3% ये वो भी सारे कामयाब हो जाए ज़बान के बगैर। वो भी किसी का कोई जानने वाला पहले लगा होगा तो वो आए बोलेगा आ जाओ यार मैं तुम्हें काम पे लगा देता हूँ, इस तरह ही होगा। लेकिन वो भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, वो काम के ऊपर उससे काम भी ज्यादा लिया जाएगा, काम ज्यादा लिया जाएगा, जुबान नहीं आएगी, और क्योंकि वो बोल नहीं सकता और जवाब भी नहीं दे सकता। फर्ज करो अगर कोई एक काम उसने सही भी किया है ना, तो कुछ साथ वाले को जुबान आती है, वो कहता है ये काम मैंने नहीं खराब किया, इसने किया है। वो किस तरह बताएगा मैंने काम ठीक किया, नुकसान करके अक्सर होता है काम, नुकसान करके गूंगे का निजाम लगा वो ही ना, खुद नुकसान करके मैयत का नाम लगाने वाली बात होती है। ये अक्सर होता है, ये भाइयों के साथ हुआ भी है कि जिसे जुबान आती है उससे काम गलत हुआ, जिसको नहीं आती उसने कहा इसने किया, वो बेचारा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बता ही नहीं सकता, मतलब मैंने काम ये गलत नहीं किया। तो जुबान आती है तो बताता है कि ये मैंने काम किया, ये इसने किया। तो ठेकेदारों से बंदा बच जाता है, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानी ठेकेदार हैं, पाकिस्तानी और ये अफ़गानी भी ठेकेदार, पठान भी हैं, और उसके अलावा क्या नाम है बंगाली भी हैं। लेकिन ये जो हमारे जो पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी ठेकेदार जो हैं, ये ज़्यादा जो है ना छिल लाते हैं बंदे की, रगड़ते हैं बंदे को सही तरीके से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे तो पाकिस्तानियों से मसला डरते भी हैं, ये अपने हैं ना, इसलिए थोड़ा फिर अपनों का अगर कोई पठान होगा या तो दूसरा बंगाली होता है, अगर उसके साथ काम करते हो तो वो डर के मारे भी आपको थोड़े बहुत पैसे दे देता है। लेकिन जो हमारे होते हैं ये तो अपने, वो कहते हैं ना, अपने को तो पता होता है अपना क्या अंदर सिस्टम है, क्या निज़ाम है, तो वो हर किसी को जानता होता है कि ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो इस तरह खुदारा मैंने खुद का, मुझे 8 साल हो गए हैं, तो नासिर भाई को भी तकरीबन 10-12 साल हो रहे हैं इधर यूरोप में, तो हम झूठ नहीं बोलते किसी से भी, तो हमारी बातों पे गौर किया जाए। और क्योंकि ये आपके फ़ायदे की, आप भी इतने बच्चे तो नहीं हो जो भी सुन रहे हैं, या जो आपको जो हमने इधर बीती है ना, हाँ, वो है, हमें पता है कि इधर को कौन सी चीज़ ज़ुबान ज़रूरी है, ज़ुबान का बताना है, हाँ, काम कौन सा। और सबसे बड़ी बात जो होती है जब ज़ुबान आती है ना बंदे को, तो उसका सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है ये कि अगर आप इटालियन जज के सामने जब पेश होते हो, अपनी दरख्वास्त देते हो कि मुझे आपके मुल्क में पनाह चाहिए, तो जब उसके साथ आप बात करते हो तो आपको उस टाइम पे वो तर्जमान की ज़रूरत नहीं ना पड़ती। तो केस तर्जमान की वजह से हमारे ख़राब हो जाते हैं। हाँ, तर्जमान बहुत ज़्यादा बगैरतियाँ करते हैं। तकरीबन 90% जो लोग हैं ना, ये है कि जब हमें कस्तूरी में बुलाते हैं, या जिस तरह हमें उन्होंने बुलाया था इंटरव्यू के लिए, वो पहले पूछा उन्होंने ज़ुबान आती है, हमने कहा नहीं आती। उन्होंने साथ जो ट्रांसलेटर था, हम उनको तकरीबन 10 मिनट की भी स्टोरी सुना दें, तर्जमान आके 2 मिनट में सुना देनी उन्हें। बिल्कुल इसी तरह, सही बात है। तो अगर हम खुद एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें ज्यादा फायदा, उसको छोटी छोटी बात, क्योंकि जो बंदा अपना दर्द खुद बता सकता है अगला बंदा नहीं बता सकता। जब दूसरी जगह पे जाएगी तो बात में रद्दो बदल लाजमी हो जाता है, मस्ट हो जाता है। तो लिहाजा यही आप भाइयों से गुजारिश है, अगर कोई हमारा जो हमारे नाज़रीन सुनने वाले हैं, उनका कोई भाई प्रदेश में है या प्रदेश आने वाला है या कोई रास्ते में है या जिधर भी है, तो गुजारिश यही है कि उन भाइयों से यही कहा जाए कि ज़ुबान सीखो, खुदारा 50% भी सीख लो, इसमें तुम्हारा फ़ायदा, ठेकेदारों से बच
जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, वक्त पे पैसे मिल जाएंगे, काम करोगे, गोरों के साथ भी करते हो, अंग्रेज़ों के साथ भी करते हो, यूरोपियन लोगों के साथ भी करते हो, तो फिर आपको कोई मसला नहीं होता। ये आपको लाइक भी करेंगे, आपकी इज़्ज़त भी करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट हर चीज़ होगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ज़ुबान सीखते हो, सिर्फ ओनली लैंग्वेज, लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज बंदे को आनी चाहिए, बाकी हर काम अल्लाह की मेहरबानी से सब फिर कुछ ठीक कोई हो हुनर है तो इधर भी सीख लेता है, हाँ। लेकिन मेन बात है जुबान आती है तो हर चीज़ हो जुबान जब आती है तो बंदा सारे काम ही कर लेता है, क्योंकि जो बंदे को पता चल जाता है ना कि हर बंदे ये इधर किस्सा सिस्टम है, इन लोगों से मिलना बैठना उठना बैठना शुरू कर देता है, तो फिर उसको छोटी छोटी बातों का पता चल जाता है कि ये इधर भी कारोबार हो रहा है, ये भी कारोबार हो रहा है, ये फिर बंदा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। जब जुबान नहीं आती तो फिर ठेकेदारों के पास जाना होता है, वो उठा के ले जाते हैं, सुबह 4:30-5 बजे उठा लेते हैं और खेतों में जाके छोड़ देते हैं, और उनका ठेकेदारी का काम होता है। बिल्कुल। और हम लोग होते हैं जो बगैर ज़ुबान के, जिनको ज़ुबान नहीं आती, तो उनको वो दिहाड़ी का काम दिहाड़ी पे रख लेते हैं, 20 यूरो या 25 यूरो दिहाड़ी दे देंगे, आगे से वो उन्होंने ठेका किया हुआ होता है। हाँ। ठीक है, हमसे 8 घंटे की बजाय 9-9 10-10 घंटे काम लेते हैं, तो बड़ा जलील करते हैं। तो खुदारा इन ठेकेदारों से बचा जाए, और बचने का तरीका यही है कि ज़ुबान सीखो और कुछ भी नहीं है। अगर ज़ुबान सीख लोगे अच्छे तरीके से, ज़ुबान सीखो, बेसिकल ज़ुबान है। अच्छा काम अगर बंदा कहे, मैं नाज़रीन यही कहता हूँ कि 95% लोग जलील हो रहे हैं सिर्फ ज़ुबान की वजह से, जो ठेकेदारों के पास सारी ज़ुबान की वजह से, ज़ुबान की वजह से हैं। तो खुदारा जो ज़ुबान सीखें। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ठेकेदारों से बच जाओगे, इधर आपको अगर काम करते हो तो आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी, हॉस्पिटल में जाते हो या शॉपिंग सेंटर जाते हो, कहीं भी जाते हो, ये आपके लिए कारआमद है, फ़ायदेमंद है। लिहाजा मेहरबानी, हमारी गुजारिश है आप भाइयों से, अगर नहीं सीखोगे तो इसमें हमारा फ़ायदा नहीं है, अगर सीख लोगे, अगर हमारे पास आपका फ़ायदा है, हमें खुशी होगी कि हमारा कोई भाई इस काबिल है कि वह खुद अपना काम कर रहा है। क्योंकि लोग इधर बहुत सारे जेलस होते हैं एक दूसरे से, कोई ज़ुबान सीखने वाला, यार ये पहले नंबर पे तो मैं अभी क्या कहूँ कि जेलस भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर किसी को ज़ुबान आती हो तो ठेकेदार अपने साथ नहीं आपको लगाएगा, नहीं लगाएगा, उसे पता चल जाता है, उसको पता चल जाएगा कि अगर इसने मालिक के साथ बात कर लेना, ये दूसरे बंदों को भी खराब तो अक्सर होता है। हाँ, कि अगर ये ज़ुबान इसको आती है, मालिक के साथ बात करेगा तो इसका जो है ना मेरा बेड़ा गर्क कर देगा, मेरा रोज़ी जो है ना, मेरी रोज़ी ख़राब हो जाएगी फिर इस तरह। तो यही भाइयों से गुजारिश है। तो सही है नाज़रीन, मिलेंगे एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो जे दिल मन्ने थे, मेहरबानी कर दिया करो, कुछ नहीं था। तो सही है नासर भाई, तुसी बंद करो तो इंशाल्लाह फिर मारूंगा। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।